मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। किस्मत का फैसला है दिल। I'm so sorry। हमने जो कुछ कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी माँ है, उन्हें तुमसे अपोलोजाइज करने को नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांग सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? प्लीज मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हुई हो। आंटी ने जो कुछ भी कहा है मेरे लिए नया नहीं है जरूर। ये सब कुछ मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ। सही बात भी हमेशा मुझे मेरी माँ का मिसगाइड किया। पता नहीं क्या फॉल बातें की तुम्हारे बारे में। अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, बहुत हर्ट हुई हैं। पता नहीं हम अपने पसंदीदा लोगों को इंसान होने का मार्जिन क्यों नहीं देते। बट आई प्रॉमिस आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो फिर मैं भी फैसला करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी मॉम से झगड़े। आंटी ने कुछ भी तो गलत नहीं कहा। जो कुछ भी कहा वो मेरे साथ हुआ है। मैंने पूरी लाइफ फेस की है, और मैं तो आपको बता चुकी थी ना उस शख्स के बारे में जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मैंने कहा ना, हम इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे। जो गुजर गया उसे डिस्कस करके खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? माजी कोई पेंसिल से लिखी हुई तहरीर नहीं थी जिसे मिटाया जा सके। माजी तो साया है जो ना चाहते हुए भी सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है। मैं इस फजूल फिलॉसफी को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहेगा तो उसे कैसे हैंडल करना ये मैं जानता हूं। अम्मी, ये क्या मजाक है? आपने क्या बैठे बैठाए आप ही के ससुराल जाने का फैसला कर लिया? ये कोई मुनासिब बात है क्या? अरे बेटा, सामे और कैसर इतना इसरार कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा। और सच कहूं किरण, रात में अकेले में मुझे भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने कहा 4-5 दिन रहकर आ जाएंगे। जब 2-4 दिन बाद वापस अपने घर ही आना है तो फिर जाएं क्यों? और ये डर वाला मसला भी हल कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़ के।
बेटा कैसर कह रहा था कि वो जाने से पहले ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ा देगा। 2-4 प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की उसने। अच्छा, तो अब हमारे घर के फैसले कैसर भाई और आप ही लेंगे? क्या हो गया तुम्हें किरण? सामे इस घर की बेटी है और कैसर इस घर का दामाद, बल्कि दामाद क्या बेटों जैसा है। मानती हूँ जब तुम्हारे अब्बू ये रिश्ता कर रहे थे उन्हें मैंने बहुत बुरा भला कहा था, कैसे ना कहती। रिश्ता आया तो तुम्हारे लिए। खैर जो भी हो, सामिया बहुत खुश नसीब है, कैसर उसका बहुत ख्याल रखता है। हाँ हाँ, बाकी एक पक्की उम्र के मर्द से शादी होना ना बहुत खुशनसीबी की बात है। और एक बार वापस तो जाने दें कैसर भाई को। आपको तो क्या, आप ही को भी नहीं पूछे। और आप ही को भी ना बहुत मजा आने वाला है, जो अपनी सास जैसी नंद के साथ अकेले रहना पड़ेगा। तुम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगी, कभी अच्छा नहीं सोच सकती। अगर सोचना ही है तो कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। बहुत एतराज है ना तुम्हें कि मैं सामिया से पूछकर ना चलूं या कैसर पे डिपेंडेंट ना रहूं, तो फिर एक काम करो, खुद को इस काबिल बना लो। हाँ तो ठीक है, आज से आप मेरी जिम्मेदारी, इसमें क्या है। और वो जो डर की बात है उसके लिए रखवा ले एक नौकरानी दिन रात की। वाह बेटा वाह, दिन दिन की मासी रखने के तो हालात है नहीं हमारे, और तुम मुझे रात दिन की मासी रखने का मशवरा दे रही हो। ये कैसर मुझे बता रहा था कि 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं पेंशन शुरू होने में, और कभी कभी तो साल भी लग जाता है। 20 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तर के, फिर कहीं जाके बात बनती है। और तुम जो नौकरी ढूंढने के लिए महीनों से बाहर के चक्कर लगा रही हो और ढूंढती फिर रही हो, मेरा अब ख्याल है कि ढूंढ ही लो, वरना गुजारा बहुत मुश्किल है। हेलो, टाइम मिल गया आपको हमें मिलने का? तुम तो हनीमून से पिछले हफ्ते वापस आ गई थी ना। मैंने तो तुम्हारे डैड से कह दिया कि आपकी बेटी के पास अब हमारे लिए वक्त ना होगा। शी विल बी सो बिजी। डैड से मिलना मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। तमीज से बात करो, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हर रोज शुक्र करती हूँ कि तुमसे निजात हासिल हुई है। आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ससुराल गई थी, वहां जाके आपने उल्टी सीधी बातें की हैं। क्या आप मेरा घर तुड़वाना चाहती हैं? क्यों, क्या किया मैंने, बोलो। तो क्या आप मेरे घर नहीं गई थी? हाँ गई थी। हमारे डैड ने मुझे भेजा था कि मैंगो सीजन है, आम लेके चली जाओ, तो मैं आम लेके चली गई। अच्छा, तो वो सब बातें करने के लिए भी आपको डैड ने बोला था? मैंने क्या कहा है? तुम्हारी सास ने कुछ कहा है तुमसे? बस करते हैं अपनी ये झूठी तसल्लियां। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे आज तक तकलीफें पहुंचा के आपका दिल नहीं भरा, जो अब आप मेरे ससुराल चली गई हैं आमना आंटी को मेरे खिलाफ बदगुमान करने के लिए। आपकी बात बहुत अच्छे से जानती है। अगर मैंने डैड को ये सब कुछ बता दिया ना, तो वो आपके साथ क्या करेंगे? बगैर किसी सबूत के कुछ भी कह दोगे और वो मान जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं तो ऐसे मिलने गई थी, सलाम दुआ करने गई थी। इनफैक्ट आगे से वो पता नहीं क्या क्या बातें पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अब I don't know what's going on between you two women. I don't want to get involved. आप कितनी सच्ची हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन पता है क्या, मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और डैड के बीच में झगड़ा हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, लेकिन आज के बाद आपने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया ना, तो मैं आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मैं लिहाज नहीं करूंगी, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है।